जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ना कंप्लीट पढ़ने की आपको नीड नहीं है। बस आप ये देखिए 180 लीटर की बात कर रहा है और 220 लीटर की बात कर रहा है। और एंड में चेक करो, एंड में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है। देखिए, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट, और जब भी हाईएस्ट की बात करेगा तो क्या निकालना है आपको, HCF। तो भाई आप 180 लीटर और 220 लीटर का क्या निकालेंगे, HCF। तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 नीम 18, 2 से 110 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम, और 2 से 55 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 नीम 45, 5 से 11 टाइम। भाई अब एक साथ 9 और 11 डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो जहाँ तक ये एक साथ डिवाइड हुए हैं उसी को HCF कहा जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो आपके पास HCF क्या आ गया, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 एंड एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, इन सभी का HCF निकालें। तो भाई एक काम करिए, आप पहले वाले डाटा को अलग सोल्व कर लीजिए। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसको आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस इसको वाई का स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर एक बार आप इसको प्लस कर लो और एक बार आप इसको माइनस कर लो, क्योंकि भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई। तो भाई इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया आपके पास, ये डाटा। सेकंड, एक्स की पावर 8 और क्या था, वाई की पावर 8। इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हो आप एक्स की पावर 4 की पावर 2 माइनस वाई की पावर 4 की पावर 2। ये फिर से देखो, ए का स्क्वायर माइनस क्या बन गया, बी का स्क्वायर। भाई अगर आप ए को एक्स की पावर 4 मान लेते हैं और बी को वाई की पावर 4 मान लेते हैं, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और एक बार एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। क्लियर। अब देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 आपने ऊपर सोल्व करा था, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये। तो आप नीचे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तो ऐसी कॉपी कर दो, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। क्लियर। तो भाई ये भी सोल्व हो गया। अब तीसरा क्या सोल्व करना था आपको, तीसरा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब भाई आपको HCF निकालना है। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। सेकेंड वाले डाटा से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। और थर्ड वाले डाटा से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इट मीन्स HCF का मतलब होता है कॉमन वाली चीज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किरण किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात करें। तो ध्यान रखिएगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसका HCF हमेशा 1 आता है।
क्लियर। इसको डायरेक्ट ध्यान रखिएगा आप कि भाई एचसीएफ अगर निकालेंगे आप किसी भी दो प्राइम नंबर का तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3 और 5, तो इस डाटा का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? 3 को लिख सकते हो 1 × 3 और 5 को लिख सकते हो 1 × 5। कॉमन क्या आ रहा है बताओ? 1। इसलिए एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो किन्हीं दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सा पेयर ऐसा है जो कोप्राइम है। तो भाई कोप्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही कोप्राइम होता है। तो देखिए भाई फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे 81 और 16, तो भाई इसका एचसीएफ जब निकालोगे आप तो 1 आएगा, क्योंकि भाई 81 और 16 किसी भी नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं होते, और अगर एक साथ ये डिवाइड नहीं होते तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 आएगा, और जिसका एचसीएफ 1 होता है वही आपका कोप्राइम होता है। इसीलिए आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। अब भाई ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि 363 और 77 ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इसका एचसीएफ कितना आएगा? 11। और भाई 455 और 49 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। और 52 और 24 डिवाइड क्यों नहीं होंगे? सॉरी, एचसीएफ क्यों नहीं होगा इसका 1? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 1876, 125, 03 और 6877 को विभाजित करने पर एक बार एक रिमाइंडर देती है, एक बार 3, एक बार 2। तो संख्या पूछ रहा है आपसे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे आप? रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1875। यहाँ से माइनस का 3 करेंगे आप तो कितना बचेगा? 12, 500। यहाँ से माइनस क्या करेंगे? 2, तो ये बचेगा 6875। अब भाई गिवन डाटा का आप क्या निकाल देंगे? गिवन डाटा का आप निकाल देंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कोई ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। तो देखिए 5 है, 5 से 15, 5 सत्ते 35, पचम 25। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, पचम 25, 2500 आ जाएगा ये। 5 एकम 5, 5 से 15, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 500 टाइम कट जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और पचम 25। चलिए 5 से डिवाइड करिए 15, ये 100 टाइम कट जाएगा, ये 55 टाइम। एक बार वो कट जाएगा 5 से, 5 से 15। देखिए अब 3, 20 और 11 एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो जहाँ तक डिवाइड हो गया वही आपका एचसीएफ है। बताओ, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको बड़े लग रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, एंड में चेक करो कि एक्चुअल में वैल्यू क्या दे रखी है आपको। तो देखिए प्लांट ए से 70 वैल्यू है, प्लांट बी में 28 है, और प्लांट सी में कितनी है बताइए? 42। उसके आगे पढ़िए क्या कह रहा है वो। उसके बाद एंड में क्या कह रहा है? न्यूनतम। भाई यही चेक करना है आपको, न्यूनतम कह रहा है या अधिकतम कह रहा है। न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या निकलेगा? एलसीएम। तो भाई 70, 28 और 42 का क्या निकाल दो आप? एलसीएम। तो 7 से कट जाएगा, 7 धाम 70, 7 चौक 28 और 7 छः 42। तो से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये मल्टीप्लाई करोगे आप एलसीएम के लिए तो क्या हो जाएगा ये? 7 × 2 × 5 × 2 × 3। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा मान लीजिए आर वह सबसे बड़ी संख्या है
जिसे 41 यानी 41, 71, 91, 41, 71 एंड 91 से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो देखिए, जब भी आपसे कहेगा इक्वल रिमाइंडर बच रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, आप एक बार इसको इससे माइनस करेंगे, यानी कि 71 में से क्या माइनस करेंगे 41, और एक बार 91 में से क्या माइनस कर देंगे आप 71। तो भाई ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 20। उसके बाद जो डाटा आपके पास आया है, इसका आप लेंगे HCF। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 या 30 और 10 दूनी 20। तो बताओ HCF कितना आ गया 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि R की वैल्यू आ गई है। अब कह रहा R और 45, इट मीन्स 10 और 45, इसका आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो भाई इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो 90 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो 504 है, और भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो 456 है। क्लियर है? तो भाई यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2L, और इनको प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, 6 960 हो जाएगा ये। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 480। इट मीन्स एलसीएम के आगे 480। अगर आप इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में 480, तो भाई आपके पास HCF निकल जाएगा। HCF कितना आएगा बताओ, 504 को 480 में माइनस कर लो, तो ये बचेगा आपके पास 24। भाई 504 में से अगर 480 माइनस करेंगे आप, तो ये 4 बचा, 10 में से 8 का 2 बचा। चलिए, अब आपसे क्या कह रहा है आगे, कह रहा है दोनों संख्याओं में से पहली संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो भाई फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम के। वो आपसे कह रहा है पहला नंबर 96 है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। HCF आपने निकाल दिया 24, और भाई एलसीएम क्या निकाला आपने अभी 480। तो भाई आप 24 से डिवाइड करेंगे, 24 चौक 96 होता है, और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो भाई सेकंड वाली वैल्यू क्या आ गई 120। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जी एलसीएम निकालो। तो भाई एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का HCF। यहाँ क्वेश्चन में इसने दे भी रखा है, देखो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। और डाटा क्या गिवन है, 5/6, 6/5 और 3/2। तो भाई आप एक काम कीजिए, 5, 6 और 3 का निकालो एलसीएम, और 6, 5, 2 का निकालिए HCF। तो भाई एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 30, और HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स आंसर आ जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए कह रहा 5, 15 एंड 20, 5, 15 और 20, इसके एलसीएम और HCF का अनुपात बताइए। तो भाई इस डाटा का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो भाई एलसीएम आएगा 60, और HCF निकालेंगे तो 5 आएगा। भाई 5 का, 15 का और 20 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 5 एकम 5, 5 या 15 और 5 चौक 20। तो भाई देखिए 5 या 15 और 15 चौका 60, तो एलसीएम क्या आ गया 60, और HCF क्या आ जाएगा 5। तो 5 एकम 5 और 5 से कितने टाइम कट गया 12 टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर।